सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट में। सोर्सेज का मतलब होता है मेथड एंड प्रोसीजर। मेथड ऑफ इंटरनेशनल लॉ वो मेथड इंटरनेशनल लॉ जिससे इंटरनेशनल लॉ बना है वो आज हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 38 ऑफ ICJ हमें बताता है वो कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है कस्टम। कस्टम का मतलब होता है वो प्रैक्टिसेस एक पार्टिकुलर एरिया में एक पार्टिकुलर पीपल्स उसको कंसिस्टेंटली अडॉप्ट करती हों इस तरह से जैसे वो एक लॉ हो, तो उसे हम कस्टम कहते हैं। कस्टम इतना पुराना है जितना कि कोई भी एक सोसाइटी हो। कस्टम के इंग्रेडिएंट्स में शामिल होता है लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी लंबा अरसा तक एक ही रूल को अपनाना, वो हमारा कस्टम बन जाता है। यूनिफॉर्मली एंड कंसिस्टेंटली अपनाना मतलब बगैर किसी और रुकावट के अपनाना, और बाइंडिंग होता है वो हमारे पर कस्टम इस तरह से हम उसको अपनाते हैं जिस तरह से वो अखलाकियात का एक लॉ है। इसके अलावा सेकंड हमारे पास होता है ट्रीटीज़। ट्रीटीज़ का मतलब होता है टू और मोर स्टेट आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करके उसको अपने ऊपर लागू कर लेती हैं। इसकी दो किस्म में होती हैं, लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ एंड ट्रीटीज़ बाय कॉन्ट्रैक्ट। लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ उसी तरीके से है जिस तरह से हमारी म्यूनसिपल कोर्ट्स में कोई भी लेजिस्लेशन होती है और हमें उस कंट्री एक पूरी पर इम्प्लीमेंट होता है वो लॉ। इस तरह से इन ट्रीटीज़ जो होती हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर दो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं। ट्रीटीज़ बाय कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दो और मोर स्टेट्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि ये रूल्स हैं और हमने इसके बाहर नहीं जाना, यानी पाकिस्तान और इंडिया में जो सिंतास माहिदा हुआ था पानी को रोकने के लिहाज से, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ट्रीटीज़ बाय कॉन्ट्रैक्ट ये सिर्फ उन पार्टीज़ पर होता है जिसने उसे एक्सेप्ट किया होता है, जिस पर वो लागू हुई होती हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ हमारे पास थर्ड इसकी एग्जांपल है कस्टम, और उसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जांपल ये आती है प्रिंसिपल ऑफ द आर सिविलाइजेशन। जो हर स्टेट में प्रिंसिपल पाए जाते हैं उसे कहते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, यानी वार के खिलाफ एक वार की एग्जांपल है हमारे पास कि जब भी कोई वार होगी किसी भी कंट्री में वो कोई भी पब्लिक प्लेस पर, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेजेस में, इस तरह की प्लेस पर हम नहीं फेंकेंगे बम धमाके। जुडिशल डिसीजन सप्लीमेंट्री फॉर्म है किसी भी लॉ को डिटरमाइन करने के लिए। किसी भी केस में कोई भी केस हमारे पास आया उसमें जो भी लॉ और डिसीजन होगा वो भी इस तरह से लॉ के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बट इस तरह से इसका प्रेसिडेंट नहीं सेट कर दिया जाए। कस्टम, ट्रीटीज़, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड जुडिशल डिसीजंस के बाद हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज आ जाते हैं कुछ। उसमें शामिल होता है रेजोल्यूशन, डॉक्यूमेंट्स, स्टेट पेपर्स एंड जस्टिस राइटिंग। ये सारे हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज हैं, नॉट हैज़ मच पर